हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी एस एस थ्री वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये सी एस एस से रिलेटेड 36 ट्यूटोरियल जिसमें आप सी एस एस की पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं जिसमें कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स एंड स्टिकी। जो मैंने फिक्स के आगे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट और स्टिकी के आगे लिखा हुआ रिलेटिव प्लस फिक्स, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी हुई है। तो इसके साथ और प्रॉपर्टी देनी होती हैं, जैसे लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। अब बात आती है काम कहाँ आती है, जब हमें कोई भी डिव या कंटेंट या फिर कोई भी एच टी एम एल टैग को मुझे एक ईजिली तरीके से, और मैं मतलब ईजिली तरीके से मैं उसको सेट करना चाहता हूँ कहीं भी कॉर्नर में या कहीं, तो मैं मार्जिन और टॉप मार्जिन ना दे के मैं इस प्रॉपर्टी का यूज कर लूँगा और ये बहुत ही ईजिली उस डिव को कहीं भी सेट कर देगी। ठीक है, तो एक बात ध्यान देने वाली बात ये होती है, अगर आप पोजीशन कुछ भी ले सकते हो अपने अनुसार, ठीक है, बट उसके साथ हमें जहाँ भी डिव रखना हो या कंटेंट रखना हो तो आप यहाँ पे लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम कुछ भी दे सकते हो। बट आपको ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर आप इनमें से कोई दो वैल्यू ही यूज कर सकते हो। अगर आप लेफ़्ट कर चुके हो तो आप राइट नहीं कर सकते, और अगर राइट कर चुके हो तो आप लेफ़्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और टॉप दे चुके हो तो आप बॉटम नहीं दे सकते, अगर बॉटम दे चुके हो तो टॉप नहीं दे सकते। ये इसकी जो वैल्यू जो होती हैं ये पिक्सल में होती हैं और परसेंटेज में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जो हमारी पोजीशन में स्टैटिक नाम की जो वैल्यू होती है ये हमारी किसी काम की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है, और अगर हम किसी भी पोजीशन को अगर मैं रिलेटिव वैल्यू दे दूं तो वो वैसे ही काम करती है नॉर्मल के तरीके से। जैसे नॉर्मल डिव है मेरा और मैं वहाँ से टॉप 20 पिक्सल दे दूँगा और लेफ़्ट 20 पिक्सल दे दूँगा, तो क्या होगा, वो जहाँ पे वो डिव होगा वहीं से वो 20 पिक्सल ले लेगा, और वहाँ जहाँ भी और लेफ़्ट से ले लेगा और वाई और टॉप से ले लेगा। ठीक है, और अब्सोल्यूट अगर हम पोजीशन दे देंगे तो वो अपने व्यू पोर्ट यानी कि अपनी स्क्रीन से वो काउंट करेगा। अगर आपने पिक्सल में दे रखी है तो पिक्सल में, और अगर आपने उसे परसेंटेज में दे रखी है तो उसे परसेंटेज में काउंट करके आपको दे देगा। और फिक्स वो प्रॉपर्टी होती है, ये बेसिकली एब्सोल्यूट की तरह काम करती है, जैसे मैंने अभी बताया था एब्सोल्यूट। तो ये अपने नॉर्मल पेज से काम ना करके ये अपने व्यू पोर्ट से काम करती है। ठीक है, लेकिन इसकी शर्त होती है, इसमें आप चाहे कितना भी कंटेंट क्यों ना दे दो, लेकिन ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता। चाहे आप उससे कितना भी पेज को स्क्रॉल बार क्यों ना कर दो, फिर भी ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। और स्टिकी जो होता है वो रिलेटिव की तरह काम करता है, लेकिन स्टिकी में ये फिक्स, मतलब जो हमने डिप दिया होगा वो फिक्स होता है, लेकिन रिलेटिव की तरह काम करता है। यानी कि ये जो अपनी पोजीशन लेगा अपनी नॉर्मल जहाँ भी ये रखा होगा वहाँ से पोजीशन लेगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप आपको इतना समझ आया हो। तो इनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं और इनको हम कैसे वैल्यू देते हैं, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, राइट। ठीक है, तो मैं अपने वी एस कोड में आ गया हूँ और मैंने एक एचटीएमएल पेज कोड रखा है जिसमें हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिया हुआ है। तो इसमें मैं अपनी सी एस एस लिखूँगा और बॉडी टैग के अंदर अपनी एच टी एम एल लिखूँगा। सबसे पहले मैं हेडिंग टैग लूँगा और H1 इसमें लिखने वाला हूँ सी एस एस पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे एक मैं डिव लूँगा और डेमो नाम की क्लास बनाऊँगा, और जिसमें मैं कुछ पैराग्राफ, यस, मैं कुछ इसमें पैराग्राफ दे देता हूँ लॉरम 30 का। और ये गया, मैं डिव, ओके ठीक है, पैराग्राफ ले लिया मैंने और इसको, ठीक है, फिर और डिव को मैं क्लोज के बाद, यस, अब मैं इसके बाद एक पैराग्राफ भी और लेता हूँ लॉरम 30 का ना, ओके 50 का लेता हूँ। ये क्या गड़बड़ हुई है, यस, लॉरम 50। अब मैं आपको ब्राउज़र में चेक कराता हूँ। ये देखो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं
डिव को मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इसे सेट कर लेता हूँ एंड डॉट डेमो, और इसको बॉर्डर पे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक, और इसको मैं बॉर्डर देने के बाद इसमें मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड देता हूँ आपका ब्लू और कलर वाइट देने के बाद मैं इसमें विड्थ सेट करता हूँ, विड्थ 400 पिक्सल की और हाइट 200 पिक्सल। ठीक है, अब देखो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अगर अच्छा दिखने के लिए मैं जस्टिफाई कंटेंट और कर लेता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट मीन्स टेक्स्ट अलाइन, अलाइन सेंटर। ठीक है, वो सॉरी सेंटर क्यों, जस्टिफाई। ठीक है, और देखो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं पी को इसमें मैं इनलाइन कर लेता हूँ थोड़ा, मैं एक्चुअली अच्छा दिखने के लिए कर रहा हूँ, इससे मेरी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। वैसे मैं पैडिंग देता हूँ, टॉप पैडिंग हो गई, और टॉप 10 पिक्सल और 12 पिक्सल। ठीक है, तो मैं पैडिंग दे दिया, तो देखो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो मैं देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो पोजीशन, पहले मैं पोजीशन, ठीक है, और मैं इसको पहले स्टैटिक दिखाता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है। और इसको देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखो अभी इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, बट इसके साथ मुझे टॉप और राइट वैल्यू देनी होती है। बट इसमें क्या होता है, ये टॉप वैल्यू ये किसी काम की प्रॉपर्टी नहीं है। वैसे देखो मैं अगर इसको 20 पिक्सल करूँ तो देखो कुछ नहीं होने वाला, इसको 20 नहीं 50 करता हूँ ताकि ये दिखे कि कुछ हुआ है कि नहीं। ठीक है, 20 तो पता नहीं चलेगा, और लेफ़्ट से करता हूँ, लेफ़्ट 40 पिक्सल, देखो कुछ नहीं हुआ है कहीं से भी। इसने ना तो ये टॉप से अगर नेक भी किधर भी गया, और ना तो ये लेफ़्ट से गया। अगर मैं इसी में रिलेटिव प्रॉपर्टी यूज कर लूँ, रिलेटिव वैल्यू यूज कर लूँ, तो देखो क्या होने वाला है। ये देखो ये अपनी जो नॉर्मल इसकी जो पोजीशन थी वहाँ से इसने 40 पिक्सल, वो 50 पिक्सल था ना सर इससे, या 50 पिक्सल इसने इधर से ले लिया और 40 पिक्सल लेफ़्ट से ले लिया। तो ये तो हमारी होती है रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, पोजीशन की। अगर मैं इसमें अब्सोल्यूट देता, देखो अब्सोल्यूट, तो देखो ये अपने व्यू पोर्ट से लेगा। देखो इसने अपने व्यू पोर्ट से ये 50 ले लिया और इसे 40 ले लिया, तो ये तो हमारी होती है अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दी पोजीशन प्रॉपर्टी की। ठीक है, अगर मैं इसको देखो माइनस में भी दे सकता हूँ इन वैल्यूओं को। अगर इसको मैं माइनस में दे दूँ तो देखो उल्टा चलेगा, फिर ये भी माइनस में दे दूँ ऊपर भाग जाएगा ये देखो। ठीक है, ये गया और ये गया, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ अभी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द पोजीशन प्रॉपर्टी की। तो ठीक है, तो देखो इसके बाद आती है मेरी एक प्रॉपर्टी फिक्स नाम की। तो देखो फिक्स के बाद, हाँ यस, देखो फिक्स, अगर मैं इसको फिक्स कर दूँ, देखो अब ये जो है प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट की तरह काम कर रही है, लेकिन ये फिक्स हो गई। देखो कैसे मैं कह रहा हूँ फिक्स हो गई। देखो अगर मैं इसमें कंटेंट बढ़ाऊँ, इसमें देखो कंटेंट एक और पैराग्राफ लेता हूँ और लो रैम 1000 वर्ड का मैंने कंटेंट डाल दिया। ठीक है, ये देखो इतना बड़ा डाल दिया। अब देखो ये देखो स्क्रॉल बार मेरा बन गया है, और देखो ये देखो अब ये क्या कर रही है कि ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं देखो एब्सोल्यूट दूँ तो देखो कहाँ गई, यहाँ पे देखो इसकी पोजीशन तो सेम रहेगी, बट ये ना फिक्स नहीं रहेगा, मतलब ये वहीं नहीं रहेगा। देखो अगर मैं अब इसको स्क्रॉल करूँ, देखो वो भी साथ में स्क्रॉल हो रहा है। अगर मैं फिक्स कर रहा हूँ तो ये फिक्स हो रहा है, यानी कि ये अपनी जगह पे जगह से नहीं हटेगा।
फिक्स, ओके, फिक्स। तो ये अपनी जगह से तो हटने वाला है नहीं अब, ठीक है। और जो मेरा स्टिकी होता है वो अपने रिलेटिव की तरह काम करता है, फिक्स की तरह काम करता है। तो देखो रिलेटिव, इसको मैं रिलेटिव स्टिकी डालता हूँ, स्टिकी, ठीक है, स्टिकी। और देखो ये पोजीशन अपनी नॉर्मल जगह से ले रहा है और ये अपनी क्या कर रहा है, और ये मतलब स्टिकी यानी कि ये फिक्स भी हो गया और ये अपनी पोजीशन से अपनी लेफ्ट और राइट वैल्यू को काउंट कर रहा है, ठीक है। ये देखो, लेकिन ये पोजीशन कब ले रहा है, देखो अभी इसने ले नहीं रखी, देखो ये जो टॉप से लेगा, देखो अब लेगा, देखो देखो ये अपनी पोजीशन से, देखो अभी भी ले रखा है और इसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ फिर भी ले रहा है। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो मैं, देखो डेमो नाम के बहुत सारे, देखो ये मैं कंटेंट को हटाता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, रहने देता हूँ, चाहूँ तो ठीक है मैं रहने देता हूँ, ठीक है। ये देखो, यस, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे आता हूँ इधर कहीं, और मैं यहाँ से क्या करूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया एक्चुअली, बीच बीच में मैंने ये डिप दे दिए हैं ये सारे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा जस्टिफाई करता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ, ठीक है। और इसको मैं डेमो 1 करता हूँ, वो डेमो है ही है। और मैं देता हूँ इधर ही कहीं, इधर यहाँ से दे देता हूँ, यहाँ से कहीं से एक और डिप, ठीक है, डिप डॉट डेमो 2, इसमें पैराग्राफ लेता हूँ और लॉरेम 30 का लेता हूँ, ठीक है। और इधर आया 30 का मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं थोड़ा इसमें कम रखूँ ना, ठीक है, मैंने इतना रख लिया, ठीक है। और इधर गया, कितने हो गए मेरे डिव, 1 2 3 हो गए, ठीक है। तो देखो मेरे 3 डिव हो गए, कहाँ गए, डेमो और डेमो 1, एक तो डेमो हो गया, ठीक है, एक डेमो 1 हो गया, और डेमो 1 एक्चुअली मैं दो तो डेमो और डेमो 2, ठीक है। तो मेरे डेमो 1, ठीक है, मैं पहले तो डेमो का डेमो जो है मेरा डेमो 1, ठीक है। तो डेमो 1 को मैं देता हूँ पहले बैकग्राउंड ग्रीन, ठीक है। और मैं देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, मैं बॉर्डर 2 पिक्सल, ठीक है, बैकग्राउंड इसको मैं हटा देता हूँ। और ये मैं जो दूंगा ये सारी प्रॉपर्टी ये मैं अपने डिव को देने वाला हूँ, डिव को, ठीक है। और इसको, ये मेरा टैग है तो यहाँ बिंदी नहीं आएगी, यानी कि पॉइंट, ठीक है, कलर वाइट, और विड्थ में इसको 100% देता हूँ, पूरी 100%, और ठीक है। और मैं इसको हाइट हटा देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली जो भी होगी, ठीक है। और देखो डैश लाइन जस्टिफाई, ठीक है, और पोजीशन स्टिकी, ठीक है, इसको मैं 0 0 करता हूँ, खाली 5 हटाता हूँ, यहाँ से 4 हटाता हूँ, ठीक है। और ग्रीन हो गया, और डॉट इधर मुझे देना पड़ेगा एक्चुअली में, डेमो बैकग्राउंड और डॉट डेमो, और इधर आया बैकग्राउंड फिर से देता हूँ, ग्रे हो गया, ठीक है। और मैं डेमो 2 बैकग्राउंड और हॉट पिंक आ गया, इंडिगो करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, अभी देखो ये भी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखो अब मैं जैसे इसको स्लाइड करूँ, देखो ये देखो, ये देखो, ठीक है। इनमें थोड़ा कंटेंट थोड़ा मैं कम करता हूँ, इसमें भी कंटेंट थोड़ा कम करता हूँ, इतना ही नहीं रखूँगा तब अच्छा लगेगा दिखने, मतलब
ठीक है, और इधर भी आया, और इधर भी कंटेंट थोड़ा सा कम रखता हूँ, पूरा हटाता हूँ यहाँ तक, ठीक है। और इसमें तो है ही है, और इसको मैं पैराग्राफ लॉरेम 500 नहीं 100 का। अब आपको चेक कराता हूँ, देखो मैंने टॉप से 0 दिया है और लेफ़्ट से भी 0 दिया है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी नहीं लिया उसने, दे देखो, ये देखो, ये देखो, ये तो यहीं पे रुक गया, तो इसलिए यहाँ मैं थोड़ा और कंटेंट दे दूँ वहाँ पे लाने के लिए, तो देखो ये अपने आप सेट होते जा रहे हैं, ये मतलब सेट नहीं, ओवरलैप होते जा रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे ओवरलैप हो गया। इसमें और कंटेंट डालूँ तो ये भी देखो हो जाएगा। देखो इसमें थोड़ा सा और कंटेंट डालता हूँ, पैराग्राफ लॉरेम 500, इधर आया, और देखो ये देखो, देखो मैं बोल रहा था ना, ये ओवरलैप करते जा रहे हैं सारे। ये देखो फिक्स प्रॉपर्टी का यूज किया है ना यहाँ पे, क्योंकि मतलब फिक्स भी की तरह भी काम कर रहा है ना, क्योंकि ये अपने आप को फिक्स रख रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो इसने अभी अभी काम नहीं किया। मैंने जो स्टिकी प्रॉपर्टी लगाई इसमें भी प्रॉपर्टी वो लगी नहीं है। जब ये 0 पे पहुँच जाएगा तब देखो ये प्रॉपर्टी लगेगी। देखो ये 0 पे आ गया, यानी कि यहाँ से अब ये हटने वाला नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो ये होती हैं हमारी पोजीशन से रिलेटेड सारी वैल्यू, और ये होती है हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी।